मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। मेरे पास लोग आके सवाल करते हैं या वैसे भी मुझे काफ़ी लोग आते हैं कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, तुम लोग ये क्या काम करते हो। लोग समझते हैं कि ये फ़्रॉड होता है। जिनके पास जिन लोगों के तरफ से या जो लोगों के साथ फ़्रॉड हुआ पर अक्सर फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग पे फ़्रॉड नहीं होता। आप खुद काम करते हो, आप खुद देखते हो कि इसके ऊपर क्या काम किया जाता है। हमारी ओपन मार्केट में जो चीज़ महंगी होती है और वो उसका बैकअप फॉरेक्स पे होता है। जैसा कि हमारा गोल्ड जो है आजकल महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जो है तेल बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ था और सस्ता है अभी भी। पिछले दिनों में महंगा था काफ़ी। ख़ाम तेल के ऊपर जो है ना, ये सबसे बड़ी लॉट साइज़ होती है कि तेल के ऊपर लॉट साइज़ बड़ी लगती है। जैसा कि आप रोज़ या काफ़ी दिन बाद आपको न्यूज़ आती होगी कि गोल्ड आज 200 रुपये इंडेक्स या 300 रुपये इंडेक्स बढ़ गया। वो इसी वजह से उसका रोज़ का रेट चेंज होता है। अक्सर जो हुकूमती सतह पे होती है वो ऑयल आता है, तेल आता है, उसका रोज़ का रेट नहीं चेंज होता। गोल्ड का रोज़ का रेट चेंज होता है, वो फॉरेक्स की वजह से चेंज होता है। बाकी फॉरेक्स क्या है कि लोग समझते हैं कि ये जुआ है, ये सूद है। ये कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा जितने मुंह उतनी बातें। जुआ क्या है ये आप इस्लाम सबसे बेहतर जानता है। इस्लाम मुसलमान भाई सबसे बेहतर जानता है। आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर हम 500 रुपये लगाते हैं, अगर वो 500 रुपये हमें लगाया तो हम कहते हैं कि हमने 500 लगाया, वो 1 घंटे बाद हमें वो 500 या डबल हो जाता है या फिर वो 500 हमारा ज़ाया हो जाता है। इसमें कैरेक्टरिजी आ जाती है या इसमें शर्तें आ जाती हैं, क्या क्या है वो जुए की तरफ है। सूद क्या होता है कि यार हमने एक बंदे को 500 रुपये दिया है, वो 500 रुपये हमने अगर एक दिन बाद उससे लेना है तो यार तेरे से मैं ये 600 लूँगा। ये उसके ऊपर वो सूद ले रहा है। पैसे तो उसकी अपनी जगह पे हैं, बाकी जो उसने पैसे दिए हैं उसके हिस्से का वो सूद ले रहा है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो मुसलमान भाई की बात है वो सारी क्लियर होती है। बाकी हम इसके ऊपर काम कैसे करते हैं वो मैं आपकी तरफ से काफ़ी मेंबर कहते हैं कि हमें इस बात का बताएं, हम इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। वो मैं आपको कंप्लीट कोर्स के साथ वीडियो बना के दूंगा। बाकी हमारा बेसिक यही है कि हम अभी फॉरेक्स क्या करेंगे। ये आप भाइयों की वजह से ही वीडियो बनाई गई है। $5 ट्रिलियन दिन में इसके ऊपर लगते हैं और लोग इसके ऊपर से प्रॉफिट गेन करते हैं। लॉस भी होता है। बाकी रही बात कि लोग कहते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, वो भी मैं बताता हूँ। काम ये है कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है, जैसा कि आज हम गोल्ड ख़रीद लेते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो गोल्ड ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम उसे सेल कर देते हैं। ये हम अपनी मार्केट में काम करते हैं। उसके ऊपर ग्राफिक पे काम होता है कि यार मैंने यहाँ से गोल्ड, जैसा कि आज 1700 पे है, 1700 इंडेक्स पे है, 1700 इंडेक्स पे ख़रीदा है कि यार यहाँ से गोल्ड बाय जाएगा, तो मैं वहाँ पे बाय लगा देता हूँ कि मतलब ये ऊपर जाएगा। जैसा ही मैंने ऊपर लगाया उसे, तो वो ऊपर चला गया। जो ब्रोकर होगा उसका स्प्रेड, ये स्प्रेड की बात बाद में की जाएगी। जो ब्रोकर की कमीशन होगी वो ब्रोकर अपनी कमीशन ले लेगा। अगर हमने वो सही लगाई तो हमें वो उसका प्रॉफिट दे देगा, अगर हमने गलत लगाई तो वो हमें उसका नुकसान होगा। हाँ, एक और सवाल है। लोग कहते हैं कि यार हम ट्रेड लगाते हैं, वो लॉस में स्टार्ट होती है और वो काफ़ी देर लॉस में रहती है, जब हम कट कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रोकर वैसे करता है, उसके पैसे देते हुए थोड़ा इशू होता है उसे। हम कहते हैं कि वो हमारी जल्दबाजी की वजह से ना वो ट्रेड कट हो जाती है। आप कम से कम 1 घंटा उसे देखें, 1 घंटे की कैंडल देखें। अगर आपको लग रहा है कि यार हमारा ये 1 घंटा वेस्ट हो रहा है या हमारा ये ज़्यादा नीचे जाएगी या ज़्यादा गलत लगी, तो आप उसे कट कर दें। अगर आपके पास इतना बैलेंस है कि कट नहीं करना चाहते कि ये वापस आए, वो वापस आती है डेफिनेटली, वो वापस आती है और उसका आपको फ़ायदा भी होता है। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप उसे कट कर दें। मेरी कोशिश होगी छोटी लॉट लगाएं और उसे जैसे आपका दिल करे आप उसके साथ करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं अली आफ्ताब फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में
आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। मेरी ये दूसरी वीडियो है। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो वो आप भाइयों ने मुझे ज़रूर बतानी है। कमेंट करिएगा, फेसबुक पे भी लिंक मैंने दिया हुआ है। जैसे भी है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आपको कोई कंप्लीट कोर्स की वीडियो नहीं मिलेगी। मैंने ये कंप्लीट कोर्स की वीडियो रेडी की है। इसके 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट में आपको ज़रूरत नहीं मेरी पड़ेगी कि इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, ये फॉरेक्स क्या है, इसकी बेसिक क्या है। और इसी के लिए सबसे पहले हम पॉइंट यूज़ करेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बारे में हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है फॉरेक्स का। दूसरी बात करेंसी एक्सचेंज मेथोडोलॉजी है। और तीसरा पॉइंट है हमारा बाय एंड सेल रीज़न, कि बाय क्यों करते हैं और सेल क्यों करते हैं बाय। और चौथा पॉइंट है हमारा बाय एंड सेल कैंडल इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर कैंडल पे काम होता है कि ये कैंडल को हम बाय क्यों करते हैं और सेल क्यों करते हैं। कैंडल, इसके अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं, या बाय कर सकते हैं हम या सेल कर सकते हैं। और इसका पांचवा पॉइंट है हाउ डज़ फॉरेक्स मार्केट वर्क। इसके ऊपर हम काम किस तरह कर सकते हैं। और हमारा छठा पॉइंट है हाउ नीड टू लिंक लोकल बैंक, ऑनलाइन बैंक, बेस्ट ब्रोकर विद फॉरेक्स मार्केट। इसके अंदर मैं बैंक के बारे में बताऊंगा, ऑनलाइन बैंकिंग के भी बताऊंगा, बेस्ट ब्रोकर भी बताऊंगा इसके अंदर। और हमारा सातवां पॉइंट है अबाउट फॉरेक्स सॉफ्टवेयर MT4। इसे मेटाट्रेड 4 कहा जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म MT4 है। और हमारा आठवां पॉइंट है हाउ टू इंस्टॉल MT4 फ्रॉम प्ले स्टोर। MT4 प्ले स्टोर से इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। और हमारा नौवां पॉइंट है हाउ टू मेक डेमो अकाउंट फॉर ट्रेडिंग। हम डेमो अकाउंट के ऊपर किस तरह ट्रेडिंग करते हैं और डेमो अकाउंट किस तरह बनाएंगे। और हमारा 10वां पॉइंट है कंप्लीट पार्टिकल्स ट्रेडिंग विद एडवांस लेवल। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको फॉरेक्स की टोटल समझ आ जाएगी कि फॉरेक्स क्या होता है और इसके ऊपर हम काम कैसे करते हैं। ये आप भाइयों के लिए मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन कि फॉरेक्स क्या है। हमारी जो ओपन मार्केट है ना, उसके अंदर फॉरेक्स पे काम होता है। हम काम भी हमेशा फॉरेक्स पे करते हैं। हमारी गोल्ड, ऑयल, एक्स्ट्रा, पाउंड, US डॉलर, सब के ऊपर फॉरेक्स पे काम होता है। अगर हमारी ओपन मार्केट में कोई चीज़ महंगी हुई है तो बेसिक हमारा जो है वो फॉरेक्स पे ऊपर होता है। फॉरेक्स पे महंगी हुई तो ओपन मार्केट में भी महंगी हुई, फॉरेक्स पे सस्ती हुई तो ओपन मार्केट में भी सस्ती हुई। मींस कि इनका बहुत ज़्यादा ना इसके साथ लिंक होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है करेंसी एक्सचेंज का, कि हम करेंसी एक्सचेंज कैसे करते हैं। बाय और सेल की बात इसलिए हुई थी कि हमारे पास जो हम कोई भी यूरो करेंसी है, पाकिस्तान में है, जो भी है, वो करेंसी हम सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं। और ख़रीदते क्या हैं हम US डॉलर, क्योंकि इसके अंदर US डॉलर्स में काम होता है। हम किसी भी मेंबर वेस्टर्न यूनियन या एक्सचेंज में जाते हैं, उससे जाके हम PKR में पेमेंट देते हैं। पाकिस्तान में तो ज़्यादा हम PKR में ही पेमेंट देते हैं कि हमें US डॉलर्स दे दो, और वो हमें एक्सचेंज करके US डॉलर दे देता। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स के अंदर काम US डॉलर्स में ही होता है, इसीलिए US डॉलर की सबसे ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए US डॉलर सबसे ज़्यादा वर्क होता है। और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और PKR में भी एक्सचेंज में काम कर सकते हैं, AUC में, जापानीज़ यूरो। जो हमारे ब्रोकर होते हैं ना, वो हमें फिर ना कहीं घुमा के USD में ही ला के छोड़ते हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम इसको कैसे मेथड करें।
इसलिए करेंसी हमें एक्सचेंज करनी पड़ती है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं यूएस डॉलर्स जो है ना वो हम एक्सचेंज करते हैं या बाइंग करते हैं या सेल करते हैं। एक्सचेंज कैसे करते हैं कि हमने जापानीज़ जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, ऑस्ट्रेलियन कैड, गोल्ड, ये तो आपको करेंसी है, ये सारी आपको पता होगा। हम गोल्ड की नहीं बात करते, ज़्यादातर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा माइंड गोल्ड पे ही आता है। हम यूएस डॉलर से ना हम ये करेंसी बाय करते हैं। आप फॉरेक्स की मार्केट ओपन करें या फॉरेक्स की एप्लीकेशन करें, क्योंकि उसके ऊपर करेंसीज़ पे काम होता है। क्योंकि हम यूएस डॉलर्स में काम करेंगे तो हमें बाकी करेंसी में एक्सचेंज करके वो शो कर देंगी। इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर एक्सचेंज करेगा, कोई ये मेंबर ये नहीं कह सकता कि अगर जापानीज़ या यूरो या ऑस्ट्रेलियन में काम करते हैं तो हम वहीं से ही एक्सचेंज कर ले सकते हैं। नहीं, हम वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, पर हमारा जो पेमेंट मेथड होगा ना वो नहीं फिर विड्रा होगा। पाकिस्तान ने 2019 में ना 18 के लास्ट में ना ये कह दिया था कि आप पेमेंट डायरेक्ट विड्रा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें फिर लोकल बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी। उसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशनें आई और काफ़ी सारी एप्लीकेशनें अभी भी यूज़ हो रही हैं और उससे हम कर रहे हैं, हम उन्हें अपनी कमीशन देते हैं, फिर हम लोकल बैंकिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें हमें कोई मसला नहीं होता। चौथा पॉइंट हमारा बाय और सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे एक हॉर लिखा हुआ है, 1 हॉर। इसका मतलब है 1 घंटे की कैंडल। कम से कम आप 1 घंटे की कैंडल देखें और 1 घंटे की कैंडल से ही ऑब्ज़र्व करें कि हम क्या काम कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर सिर्फ कैंडल्स पे काम होता है और सिर्फ बाय और सेल होता है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई काम नहीं होता। आप ये जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाली कैंडल है ये बाय है, ये मुस्तकिल बाय जा रही है, ये वाइट वाली कैंडल है। ये जो सेल है ये ब्लैक कैंडल है, ये बाय जा रही है और वो सेल हो रही है। एक माइंड में आपके सवाल बहुत अच्छा आया होगा या भाई किसी के भी माइंड में आए कि इसमें तो एक ही छोटा सा काम है, इसको बाय करना है और या सेल कर देना है। बात आपकी ठीक है, पर हमें बेसिक पॉइंट पे जाके ना, या बेसिक जहाँ पे सही एग्जैक्ट लोकेशन बन रही हो, एग्जैक्ट पॉइंट बन रहा हो, वहाँ पे जाके कैंडल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ हमारे साथ ऐसा हो भी जाता है अक्सर कि हमें नहीं पता चलता, मार्केट मूवमेंट कर जाती है और हमारी कैंडल या हमारी ट्रेड या हमारा मेथड गलत पॉइंट पे लग जाता है। इस वजह से काम तो एक ही हमने करना होता है, बस हमें थोड़ा सा इसका नॉलेज रखना होता है और हम इसके ऊपर काम कर देते हैं। और हमारा जो 5वां पॉइंट है ना वो है, आप सबसे पहले देख सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे काम करता है, कि हम फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेक्स वर्क कैसे करता है। आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि जो सेंटर में है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। ये मार्केट ही घूमती है ब्रोकर के पास, हम एक किस्म के ब्रोकर हैं। एक्सचेंज से हमारे पैसे ब्रोकर में आते हैं, इन्वेस्टर के पास जाते हैं, कंपनीज़ पे के पास जाते हैं, कंपनीज से बैंक में आते हैं, बैंक से विड्रॉ होते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस किसके ऊपर आ जाता है? फॉरेक्स के ऊपर आ जाता है, एक्सचेंज मार्केट के ऊपर आ जाता है। फॉरेक्स में तो काम होता है और ये आ जाता है एक्सचेंज मार्केट के ऊपर, और यहीं से हम विड्रॉ करते हैं और यहीं से हम डिपॉज़िट कर लेते हैं। ये डिपॉज़िट और विड्रॉ का मेथड मैं बाद में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि हम इसके ऊपर डिपॉज़िट और विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट में काम कैसे हो रहा है। आपको सबसे ज़्यादा एक बात का हमें इल्म होना चाहिए कि हमारी जो मार्केट है ना वो इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल कैसे
कि ये मार्केट का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं है, मीन्स कि पाकिस्तान में ब्रोकर नहीं है। किसी कंपनीज़ का जो हमें इन्वेस्टर हैं वो बैठे हुए हैं, वो हमें काम करवाते हैं या हम उनसे काम सीखते हैं या यूट्यूब से सीखते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा मेथड है या बहुत अच्छा अमल है जिससे हम काम सीखते हैं, ठीक है। हम इन्वेस्टर के पेमेंट कैसे लेते हैं या कैसे पेमेंट देते हैं, वो हम ऑनलाइन बाय करते हैं और ऑनलाइन ही सेल करते हैं। मेरी बात का सबसे पहले मतलब ये था कि हम सोचते हैं कि हमारा इंटरनेशनल जो बैंक टाइमिंग है ना, इंटरनेशनल बैंक टाइमिंग, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में बैंक टाइमिंग अभी तो कोरोना के चल रहा है तो वो 10:30 से 3 बजे तक है। वैसे हमारी ऑनलाइन बैंकिंग टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक। जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट होती है या इंटरनेशनल बैंक होते हैं उनकी टाइमिंग होती है 24 घंटे, जिसके अंदर जो हमारी फॉरेक्स की मार्केट एक्सचेंज होती है वो क्लोजिंग होती है 2 बजे। 2 बजे मार्केट बंद नहीं होती, मार्केट स्लो हो जाती है। अक्सर औकात मार्केट बंद भी हो जाती है और वो मार्केट 3 बजे राउंड अबाउट फिर चल जाती है। मीन्स के लोग, आपके माइंड में सवाल आया होगा या कोई भी कहता होगा कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट बंद ही नहीं होती। सर, जो करेंसी है ना, जिस करेंसी पे हम काम कर रहे होंगे, आपको उस करेंसी का फिर टाइम भी याद रखना होगा कि ये मार्केट कब बंद होती है या इसके बैंक्स कब बंद होते हैं। हम मुस्तकिल या मुसलसल किसी और या भी चेंज करके ट्रेड कोई लगाते रहेंगे या काम करते रहेंगे तो उसके ऊपर तो हमें सारे बैंकों का टाइम याद रखना होगा, फिर ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे पहले ये याद रखें कि मार्केट स्लो होती है रात को 2 बजे, 12 बजे के बाद काफ़ी डाउन हो जाती है, काफ़ी मूवमेंट कम हो जाती है और वो 2 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाती है, मार्केट बंद हो जाती है और फिर मार्केट 3 बजे चल जाती है। उसी रूटीन के साथ जो हमारी मार्केट क्लोज़ होती है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। हमारा नहीं ये ऑफ होता, ये इंटरनेशनल ऑफ होता है। इसके अंदर हमारा कोई लिंक नहीं होता, हमारा कोई काम नहीं होता, हमारे बैंकर्स का कोई काम नहीं होता, वो इंटरनेशनली ऑफ होता है। इंटरनेशनली कैसे ऑफ होता है कि जो हमारा फ्राइडे है ना, वो रात 2 बजे मार्केट बंद हो जाती, उनकी बैंकिंग बंद हो जाती है, मार्केट 2 बजे बंद हो जाती। और उसी दौरान 3:30 बजे संडे की रात को या मंडे की मॉर्निंग में जो हमारा होता है 3:30 AM पे मार्केट स्टार्ट हो जाती है। मार्केट तो वैसे स्टार्ट हो जाती है 2:30 के राउंड पर, 2 अबाउट के अबाउट, ठीक है। और जो रनिंग होती है ना, उस टाइम पे काम स्टार्ट हो जाता है। हमें जो मंडे की मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होती है उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि तब हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सारे इन्वेस्टर फ्राइडे को निकल जाते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर के ऊपर काम होता है। सब इन्वेस्टर फ्राइडे को निकल जाते हैं और वो ऐड कब होती हैं, वो ऐड होते हैं मंडे को जब मॉर्निंग होती है उनकी। अब ये इन्वेस्टर का टाइम होता है कि वो मंडे को किस टाइम पे आता है। वैसे तो उनका बहुत टाइम होता है 10 बजे, 9-10 बजे राउंड अबाउट ना इन्वेस्टर इन कर जाता है, क्योंकि जब बैंकिंग स्टार्ट होती है। कुछ लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है वो किस राउंड अबाउट में आते हैं, किस टाइम आते हैं। बस यही कोशिश करनी चाहिए कि मंडे को इसके ऊपर ना काम थोड़ा स्लो करना चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अभी तक तो कोरोना की वजह से मार्केट की मूवमेंट काफ़ी ख़राब हुई है। आप गोल्ड देख सकते हैं 7 साल बाद इतना भाई गया है, और कुछ लोगों के बेचारों के अकाउंट भी इसमें फ्लैश हुए होंगे और कुछ के पेंडिंग भी पड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे गोल्ड नीचे आए, और गोल्ड नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि जो ओपन मार्केट है वो क्लोजिंग है US डॉलर्स में, वहाँ पे कोरोना है, उनकी अपनी मार्केट क्लोज़ है, इंडस्ट्री क्लोज़ है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा काम काफ़ी ख़राब हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि जो अभी मेंबर काम कर रहे हैं कुछ को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, अगर 2-3 हिट लग गई, 2-3 पॉइंट आ गए तो उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, और कुछ का अगर बेचारों का बड़ी ट्रेड लग गई तो वो बेचारों का लॉस हो जाता है। वो कहते हैं कि जी हमारा लॉस हो गया। इस टाइम किसी बंदे का कसूर नहीं है, इस टाइम सिर्फ मार्केट ऑब्ज़र्व करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है।
मार्केट के ऊपर काम करना मुश्किल हो रहा है। मार्केट पैसे दे रही है, काफ़ी पैसे दे रही है, बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है, पर यह है कि ब्रोकर के ऊपर काम बहुत कम हो रहा है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि हम अबाउट फॉरेक्स सॉफ्टवेयर MT4। हमारा फॉरेक्स सॉफ्टवेयर MT4 क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे कि MT4 क्या है, उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाते हैं हम और MT4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। MT4 लिख लो या मेटाट्रेड 4 लिख लो, ये आपकी मर्ज़ी। वैसे मेटाट्रेड 4 ही लिख लो, आपको साफ वाज़े हो जाएगा। ये मेटाट्रेड 4 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और आप जैसे इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर आपका जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आप इसको ओपन कर लें। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपकी तरफ ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपको इसका बात का आइडिया हो जाएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। अब हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अबाउट फॉरेक्स सॉफ्टवेयर MT4। अब हम MT4 के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि MT4 सॉफ्टवेयर क्या है और इसके ऊपर क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर करेंसी है, इसके 2 रेट चल रहे हैं, एक लो रेट चल रहा है, एक हाई रेट चल रहा है। लो रेट होता है कि जो नीचे वाली कैंडल है या नीचे वाली लाइन है, और जो हाई रेट होता है वो ऊपर वाली लाइन है। यूरो, USD, जापानीज़, USD, ये करेंसी सारी हैं। ये सारी करेंसी आपको शो होगी। अगर आपको करेंसी ना शो हो तो ये प्लस का साइन है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और फॉरेक्स आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको सारी करेंसी मिल जाएगी, सिल्वर भी मिल जाएगा, गोल्ड भी मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये करेंसी आपके प्लेटफार्म पे फ्रंट पेज पे आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आप मज़ीद क्या देख सकते हैं कि इसके ये कंप्लीट हिस्ट्री है, ये इसके कंप्लीट फीचर हैं। इसका डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले हम डेमो अकाउंट पे चले जाते हैं कि डेमो अकाउंट इसका कैसे बनाते हैं। ये प्लस का, अगर आपको वो ना शो हो तो ये प्लस का साइन देगा ऊपर, ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है, ओपन अ डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट पे क्लिक, रियल अकाउंट नीचे वाला होगा, डेमो अकाउंट ऊपर वाला है। एग्जिस्ट अकाउंट मीन्स रियल अकाउंट है। ठीक है, ओपन अ डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी, जोन से मर्ज़ी ब्रोकर के ऊपर आप डेमो अकाउंट बना लो। हम इंस्टा फॉरेक्स पे बना लेते हैं, इंस्टा फॉरेक्स पे बना लेते हैं। जैसे ही आप ब्रोकर्स, वैसे आप इसी पे बना लें, वैसे इसका MT4 का भी डेमो है तो आप इसी पे ही बना लें, तो आपकी मर्ज़ी। इसके ऊपर डिपॉज़िट, ये करेंसी शो हो रही होगी, डिपॉज़िट $, हम 3000 कर लेते हैं, कम से कम ये है, और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और ये जो है ना हमारा डेमो रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारा डेमो कंप्लीट हुआ तो हम इसकी वही हिस्ट्री शो होगी कंप्लीट, उसी तरह आगे। अगर आपकी करेंसी नहीं शो हो रही हो तो आप उसी तरह इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करें तो आपको बहुत सारी करेंसी आ जाएंगी, तो आप इसके अंदर से करेंसी ढूंढें और वहाँ पे ऐड कर लें। आपको मैं करेंसी बता दूँ, जो गोल्ड है और ऑयल है इसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। ऑयल ब्रोकर के लिहाज से कैंडल या करेंसी आती है कि आप किस ब्रोकर में यूज़ करते हैं, उसका थोड़ा स्प्रेड भी ज़्यादा होता है, उसका थोड़ा कमीशन रेट भी ज़्यादा होता है।
उसमें लॉट साइज़ भी ज़्यादा होता है, वो उसी पे डिपेंड होता है। अब आप इंस्टॉलेशन पे आए हैं, हमने इंस्टॉलेशन किया, डेमो अकाउंट भी बन गया। अब हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा है यूरो यूएसडी टाइम लिखा हुआ है, आगे करेंसी लिखी हुई है और उसके नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है। ऐसा स्प्रेड होता नहीं है कि 3 हो, मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे काम करते इतनी देर हो गई है तो मैंने नहीं देखा कि इसका स्प्रेड 3 हो। ये मुस्तकिल चेंज होता रहता है, ये आपकी करेंसी के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये 80, 50, 90 मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मुस्तकिल चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इसकी मेन सेटिंग थी कि जिसके अंदर सारे फीचर थे। हमें बेसिक जो फीचर चाहिए हैं वो हैं ये 6। इधर बाज़ में भी हैं, ये करेंसी है, क्वार्टर्स करेंसी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे चार्ट्स है, थर्ड ऑप्शन पे ट्रेड है, 4 ऑप्शन पे हिस्ट्री है, 5 ऑप्शन पे मेल्स है, 6 पे न्यूज़ है, इकोनॉमिक कैलेंडर है, मैसेज है, ट्रेड, ये बाकी सारे फीचर। अभी हमें बेसिक क्या चाहिए, ये हमें 6 फीचर चाहिए। फर्स्ट में हमारा करेंसी आ जाएगा जिसके अंदर सारी करेंसी हो जाएंगी। आप नीचे देख रहे होंगे 6 फीचर ओपन है और 6 फीचर हैं। सेकंड में हमारा चार्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। चार्ट को आप जूम इन करें या जूम आउट करें तो आपको पता चल जाएगा चार्ट का। थर्ड में आ जाएगा आपकी डिपॉजिट मेथड या ट्रेड जो लगी होगी वो आपको थर्ड में शो होगी। ठीक है, फोर्थ में आपके आ जाएगा हिस्ट्री, कि आपने डिपॉजिट कितना किया, बैलेंस कितना है, डे बाय डे, पर टाइम में, आपकी मर्ज़ी, आप सब कुछ देख सकते हैं अपना। फिफ्थ में मेल आ गई, न्यूज़ और मेल आ जाती है। न्यूज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। हमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा पैसे देती है क्योंकि न्यूज़ आती रहती हैं, हमें पता चल जाता है कि ये मूवमेंट होगी। तो अगर आप हल्का सा देख लें कि न्यूज़ ने ये न्यूज़ आई है, उसके ऊपर आप पहले छोटी लॉट्स लगा के या छोटी साइज़ लगा के आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात आ जाती है स्प्रेड के ऊपर। आप करेंसी देख सकते हैं, उसके नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है। ये आ जाए सर गोल्ड के ऊपर, लास्ट में लिखा हुआ है गोल्ड और XAU US डॉलर, ये भी गोल्ड है। ठीक है, इसका आप देखें स्प्रेड 180 है, इन दोनों का स्प्रेड 180 है। ये स्प्रेड चेंज होता रहता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ स्प्रेड क्या चीज़ होती है, स्प्रेड कैसे काम करता है, ये आपको मैं बात बता देता हूँ। ये 2 कैंडल्स के दरमियान में जो फासला आ रहा है ना, एक रेड लाइन आ रही है बेसिक और एक आ रही है ब्लू लाइन। नीचे वाली रेड लाइन है, ऊपर वाली ब्लू लाइन, नीचे वाली ब्लू लाइन है सॉरी, ऊपर वाली रेड लाइन है। जब अगर हम बाय करेंगे तो ये रेड लाइन मूवमेंट हमारी जैसे होगी तो हमें पता चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ रेड लाइन मूवमेंट करे, ऐसे नहीं हो सकता जब हम सेल करें तो ब्लू लाइन या रेड लाइन मूवमेंट करे। इन्होंने एक ही टाइम में दोनों ने मूवमेंट करनी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका फासला बढ़ है, मीन्स कि इसका स्प्रेड वहीं पे रुका हुआ है और ये चेंज हो रहा है, ये होता है स्प्रेड। ये अगर इसके ऊपर ट्रेड लगाते हैं, मैं आपको ट्रेड लगाता हूँ बताता हूँ, हम बेसिक की तरफ आते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। इसके ऊपर ये प्लस का साइन दिया हुआ है, ये आप चार्ट लगा सकते हैं, ये आप अभी ना ही छेड़े तो अच्छा है। उसके बाद ये करेंसी है, ये थर्ड ऑप्शन पे ना आपको करेंसी शो हो रही है कि हमने कौन सी करेंसी का चार्ट ओपन करना है। ये देखिए यूरो USD, अगर आप उधर से नहीं चार्ट ओपन करना चाहते, आपको जल्दी है तो आप यहाँ से चार्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम इधर से वैसे कंफर्म कर लेते हैं, गोल्ड का यही चार्ट है, हमारा गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। फोर्थ पे दिया हुआ टाइम, ये आपने सबसे पहले माइंड में को ध्यान रखना है कि हमने कम से कम पता होना चाहिए 30 मिनट का,
छोटी कैंडल नहीं देखनी, कम से कम हमें 30 मिनट का पता होना चाहिए कि 30 मिनट से ये कैंडल क्या कर रही है। आप देखें इसको पहले जूम इन था मैंने, अब जूम आउट कर दिया। 30 मिनट में ये कैंडल क्या कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे 1 घंटे से ये कैंडल क्या कर रही है। ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ये करेंसी रेट लिखा हुआ है कि अभी जो ब्लू लाइन है वो 1703.8 पे और रेड लाइन 1704.85, इसका दरमियानी फासला स्प्रेड है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे आपकी 3 एरो के नीचे गोल्ड H1 मीन्स के पहली 1 घंटे की कैंडल है, उसकी ब्लू लाइन यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर उसके बाद रेड लाइन शो हुई है जैसे कि 1702.99, 1703.78, 1702.54, 1703.18। आप जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने है, ये दोनों स्प्रेड हो गए। आपको मैं फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ से स्प्रेड चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैंडल साइज़ चेंज हो रहा है और यहाँ पे कैंडल साइज़ चेंज नहीं हो रहा, मींस कि यहाँ पे स्प्रेड चेंज नहीं हो रहा। ये होता है कि ट्रेड लगाते हैं, अभी ये डेमो है। अगर आपका रियल में ऐसा हो रहा तो काफ़ी फासला बन जाता है और काफ़ी ट्रेड बड़ी लग जाती है, काफ़ी लॉस में हो जाता है। हम जो पहली ट्रेड लगाते हैं वो हमेशा लॉस में लगेगी, क्योंकि जब ये इन दोनों का दरमियानी फासला पूरा होगा तो तभी तो हमें वो ब्रोकर हमें पैसे देगा। एक बात मैं आपको बताना मिस कर गया कि इसके अंदर ब्रोकर में आईडी बनती है, इसका अपना कोई आईडी नहीं होती, मीन्स इसकी अपनी कोई आईडी नहीं होती MT4 की और MT5 की। MT4 ओल्ड वर्जन है, MT5 न्यू वर्जन है। दोनों अच्छे हैं, जो न्यू यूज़र हैं वो MT4 यूज़ करें, क्योंकि मैं भी MT4 यूज़ करता हूँ, MT5 का आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लस की जानब। राइट साइड पे लिखा हुआ है प्लस, हम उसकी जानब आ जाते हैं कि ये प्लस क्या है। इस प्लस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये आप देखें, सबसे पहले हमने चार्ट ओपन किया हुआ था, सबसे ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड। ये चार्ट गोल्ड का था, ये आपने ज़रूर ऊपर गौर करना है। इंस्टेंट एक्सवेशन है, ये आप देखें ये लॉट साइज़ है, सेंटर में 0.01 ये लॉट साइज़ है। ये सबसे कम लॉट साइज़ होता है, या मीन्स के सबसे छोटा लॉट साइज़ ये होता है। अब आपको लॉट साइज़ समझा दूँ, 0.01 और स्प्रेड है 180। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.01 ज़रबे 180, $1.8 लॉस में स्टार्ट होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, $1.8 लॉस में स्टार्ट होगी। अगर $1.8 लॉस में स्टार्ट होगी, अगर वो ट्रेड गलत लगी तो हमारा तो लॉस होगा। अगर वो ट्रेड सही लगी, मूवमेंट सही होगी, तो फिर हमें वो प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस पे दोबारा क्लिक किया, 0.01, यहाँ से लॉट साइज़ चेंज होता है। 0.7 वाले से जो राइट साइड पे है, यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये लॉट साइज़ चेंज होगा 0.023। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो ज़्यादा लॉट साइज़ बढ़ेगा, वो आपकी मर्ज़ी। मैं तो आपको कोशिश यही करूँगा कि आप सबसे पहले डेमो अकाउंट यूज़ करो, डेमो सीखो, डेमो में काम करो, फिर आप ना रियल की तरफ आओ। अब आप देख लो कि अब जो है ना नीचे चार्ट आपको शो हो रहा है पूरा, उसके ऊपर ट्रेड कैसे लग रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। 107.35 और 1705.21 मीन्स कि अब 4 पॉइंट का 4 पिप का फासला बढ़ गया। अब 4 हो गई हैं, पहले 3 थी। मैं आपको वहाँ पे स्प्रेड भी दिखा देता हूँ, अभी तक 180 है। ये कोरोना की वजह से हो रहा है, ये मूवमेंट होती रहती है, इसीलिए कहते हैं छोटी लॉट लगाओ, अगर मूवमेंट भी हो तो कोई मसला ना हो। अब हम देख लेते हैं चार्ट, कि मैं चार्ट देखता हूँ कि यहाँ से ये मैं कहता हूँ कि
मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए लगा रहा हूँ चेक करने के लिए। अगर कोई रॉन्ग होती है तो ये ना समझिएगा कि ये गलत लग गई या क्या हो गया, कोई मसला नहीं है कि इसे काम नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी जो है ना मूवमेंट ज़्यादा है, तो अभी मैं तो कोशिश करूँगा कि आप ना लगाएं। अभी मैंने आपको समझाना है तो मैं ट्रेड तो लगाऊँगा। प्लस पे दोबारा क्लिक किया। अब हम देख लेते हैं कि अभी हम देखें कि जी बाय और सेल दो ऑप्शन है। अगर हम बाय करना चाह रहे हैं तो बाय कर लें, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो सेल कर लें। ये गोल्ड आ गया, ठीक हो गया, ये गोल्ड आ गया। अभी आप देख लें 1703.4 है। अब हम कहते हैं कि ये 1703.2 हो गया कि यहाँ से गोल्ड बाय जाएगा। जो इसकी ब्लू कैंडल है या ब्लू लाइन है 1702 की है और रेड लाइन 1704 की है। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड लगा के। ये जो है ना ये लाइन है फ्राइड वाली पॉजिटिव की ब्लू लाइन का प्रोसेस है। जो ये लेफ़्ट वाली है ये है रेड लाइन का प्रोसेस। ब्लू लाइन का ये है कि अब हमने बाय पे ट्रेड लगानी है। अभी चल रहा है 1702, ये पाउंड आ गया है, ये पाउंड है। तो आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि लाजमी गौर करना है करेंसी के बारे में। जब हम ओपन करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है हमेशा वैसे, ठीक है। अभी चल रहा है 1704 बाय और सेल चल रहा है 1702। हम कहते हैं कि ये 1710 पे जब जाए कट हो जाए, अगर लॉस में आए 1690 पे या पूरे 1680 पे कर लो या 1690 पे कर लो, वे जब जाए ना कट हो जाए। अब इधर से भी टाइम बढ़ा लेते हैं और इधर से भी टाइम बढ़ा लेते हैं 1690। अब हम बाय पे लगाना चाह रहे हैं। हमने लॉट साइज़ देखा 0.01, ये हमने बाय पे क्लिक कर दिया है। ये ऑर्डर हो गया कि बाय पे आपने लगा दिया गोल्ड और ये बाय की कैंडल लग गई। अब ये देखिएगा, ये जो ब्लू कैंडल है ना इसके नीचे कैंडल लगी होगी। जब आपने देखा होगा स्टार्ट हुई कैंडल तो वो 9 पे थी, 10 पे थी। जैसे जैसे कम होगा हमें प्रॉफिट होगा। ये देखिए, ये रेड कैंडल के नीचे अगर हम आपकी बात, मेरी भी बात यही है कि हमने कैंडल बाय की लगाई है, ये तो ऊपर लगनी चाहिए। भाई ब्रोकर इसी बात के ही पैसे लेता है कि बाय हुई है। अगर यहाँ से इतनी बाय जाएगी, पहले ब्रोकर के पैसे पूरे होंगे फिर आपके पैसे आएंगे। ये होती है कमीशन ब्रोकर की। ये देखिए हमने सबसे कम लॉट साइज़ लगाई है 0.01 की। अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये देखिए चार्ट है, आपको चार्ट शो हो जाएगा। ये आप न्यू ऑर्डर करना चाहते हैं तो वही पेज ओपन हो जाएगा। ये आप मॉडिफाई मींस के अभी आप कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि 1720 पे ना कट हो, 1730 पे कट हो जाए, तो यहाँ से आप 1730 कर दो और मॉडिफाई कर दो, वो लाइन 1720 और 1730 पे चली जाएगी। ये देखिए ये दोनों लाइन, ये लाइन ऊपर चली गई 1720, 25 ज़्यादा हो गया। मैं 1720 पे ही ले आता हूँ वापस उसे। ये देखिए एक लाइन रेड कलर की ऊपर चली गई है 1720 पे और एक लाइन नीचे आ गई है। अब वो नीचे आएगी अगर सेल में तो यहाँ कट हो जाएगी। ये होता है ऑटो, अगर वो ऊपर जाएगी तो वहाँ कट हो जाएगी। अब हमारी मर्ज़ी, हम कहते हैं कि हम इसे कट करना चाह रहे हैं कि ये सेल होगी तो हम इसे कट करना चाह रहे हैं। ये डेमो है तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं। ये अभी इसने बाय जाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने अभी स्प्रेड बहुत ज़्यादा चल रहा है, वैसे इसे $3 $4 चलना चाहिए। 180 चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये 180 अभी चल रहा है।
तो 0.01 180 करो तो 1.8 बनता है, 1.80 यूएस डॉलर अभी होना चाहिए। ये 10.01 अभी मीन्स के स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, अभी डेमो है, रियल में इससे भी ज़्यादा होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, तो क्लोज़ ऑर्डर कर देना। क्लोज़ ऑर्डर करके तो नीचे आ रहा होगा क्लोज़ विद लॉस। आपने अगर आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे हम क्लिक करें, यहाँ पे कट हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे कट हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे मेरा माइंड नहीं है कि मैं कट करूँ, क्योंकि इसने प्रॉफिट में जाना है, तो मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊँ। चलें कट कर देते हैं, क्योंकि मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप कट करना चाह रहे हैं, हम यस कर देते हैं, ये कट होगी। ये 7 वाली हिस्ट्री में चली गई है कि हमारी ट्रेड हमने आज लगाई है 20/15/12 को 21:35 पे 11:35 पे हमने ट्रेड लगाई है, 0.01 लॉट की लगाई है। इस लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं 1704.47 पे लगी है बाय वाली, और 1702.38 पे ये थी, वो शो हो रहा है ऊपर। प्रॉफिट इतना हुआ है, डिपॉज़िट 3000 हुआ है, डेमो है, आप देख सकते हैं ये डेमो है, ऊपर शो हो रहा है, और बैलेंस 2999 है। ठीक है, अभी आप मज़ीद कहते हैं कि हमने सारी ट्रेड देखनी है, हमारा जो प्रीवियस मंथ है हमने क्या किया या पर डे किया है, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लास्ट 3 मूवमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अलावा और कुछ नहीं किया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अगर हम डे बाय डे या डेट बाय डेट करेंगे तो हम यहाँ पे कर लेंगे। एक और मज़ीद बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए कि डेमो में और रियल में फ़र्क है। मज़ीद आपको कोई बात पूछनी हो, कोई बात चाहिए हो, इसके एक और बात, सबसे ज़रूरी बात, इसमें पेमेंट का जो मेथड है ना, इसमें जो ऑनर है वो ख़ुद पेमेंट निकलवा सकता है, इसके अलावा कोई बंदा, कोई मेंबर पेमेंट नहीं निकलवा सकता। ये बात गौर से ध्यान रख लें, गौर से सुन लें कि कोई मेंबर और पेमेंट नहीं निकलवा सकता, MT4 भी आपकी पेमेंट नहीं निकाल सकता। मैंने आपको पहले कहा है, इसके अंदर ब्रोकर की आईडी होती है, इसके अंदर इसकी अपनी कोई आईडी नहीं होती। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी 1702 पे लगी थी, 1702.38 और 1704.47, हमारी 1702 ब्लू पे आ गई है, और 1704 मींस कि हमारा अब प्रॉफिट गेन स्टार्ट हो जाना था। कोई मसला नहीं, मैंने आपको वो समझाने के लिए किया है। मूवमेंट होती रहती है, अभी मूवमेंट ज़्यादा है, वो इसलिए कि वे अभी मार्केट की वजह रनिंग स्लो है, और कोरोना की वजह से काफ़ी काम ख़राब हुआ है। ठीक हो गया। अब भी इसके अंदर क्या होता है, पेमेंट का क्या शेड्यूल होता है, डिपॉज़िट का क्या मेथड होता है, वो आपको मैं अभी थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर जो आईडी लगती है ना, वो लगती है ब्रोकर की आईडी लगती है। ब्रोकर का हम अकाउंट बनाएंगे, और ब्रोकर में हम डिपॉज़िट करेंगे। वो हम किस मेथड से डिपॉज़िट करते हैं वो हमारी प्रीवियस की मर्ज़ी होगी, और वो हम वहाँ से उस मेथड से मींस कि हम बैंक से या स्क्रिल से, बिटकॉइन से, किस मेथड से करते हैं, जैज़ कैश से करते हैं, मोबी कैश से करते हैं, वो मैं कंप्लीट मेथड मनी का बना के ना, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा वही होगा कि हम डिपॉज़िट और विड्रा कैसे करेंगे। ये हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद पूरी गाइड करूँगा। आपने प्लीज़ वीडियो पूरी देखनी है और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अली आफ्ताब, अली ट्रेडर्स की जानिब से हाज़िर हुआ आपकी तरफ से
मैंने पहली पिछली वीडियो बनाई थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक क्या होता है, एक दो जो बेसिक हमारी पॉइंट ऑफ व्यू बातें थी वो मैंने करने की कोशिश की। और अब हमारी ये बात है कि इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी एप्लीकेशनें आई हुई हैं, और जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ ना, ओलंपिक ट्रेड की भी आई हुई है, IQ ऑप्शन की भी अब आई हुई है, और मैं एप्लीकेशन मेटा ट्रेड 4 यूज़ करता हूँ। मेटा ट्रेड 4 आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे, MT4 भी इसे कहा जाता है। मेटा ट्रेड 4 क्या होता है और इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। मेटा ट्रेड 4 क्या होता है, इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेटा ट्रेड 4 जब आप डाउनलोड करेंगे, मेरे पास पहले ही इंस्टॉल्ड है, वैसे आपको मैं बता देता हूँ। मेटा ट्रेडर 4 वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, मैंने इसे ओपन कर लिया। इसके ऊपर अब अकाउंट कैसे बनाना है, पहले आप जैसे ही ओपन करेंगे एप्लीकेशन, आपके तरफ ये कैटेगरी पेज ओपन होगा। अगर ये पेज नहीं होगा तो आपकी तरफ ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी तरफ ये पेज ओपन होगा, इसका प्लस का साइन ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ क्लिक करना है, ओपन अ डेमो अकाउंट। पहले आपने सबसे पहले डेमो अकाउंट बनाना है इसके अंदर, और देखना है कि डेमो के ऊपर काम करके देखना है कि यार क्या काम है। जब आप असल में रियल में प्रॉफिट कर सको, फिर इसके बाद आपने प्रॉफिट रियल अकाउंट बनाना है। ओपन अ डेमो अकाउंट जो भी है, ये आप $3000 के रख के ना काम कर लेते हो, मतलब अकाउंट बना लेते हो। जब आपने ये अकाउंट बना लिया तो आप देख सकते हैं कि ये ना करेंसी के ऊपर काम होता है। इसके अंदर सारी करेंसी आ जाती है, यूरो आता है, USD आता है, जापानीज़ आता है। अब इसके अंदर करेंसी ऐड कैसे हम कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि इसके अंदर ये 10-12 करेंसी हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये करेंसी नहीं और काफ़ी करेंसी भी हैं, वो देखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये फॉरेक्स है, इसके अंदर काफ़ी करेंसी आ जाती। जैसा कि ये गोल्ड है, ये गोल्ड पे क्लिक किया वो आपकी करेंसी में चला जाएगा। इसके ऊपर करेंसी पे काम होता है जैसे यूरो, USD, और इसके नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है। ये इसकी सारी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं ना, वो ये 6 होती हैं। करेंसी, चार्ट, ये जो आप ट्रेड जो लगाएंगे, ये हिस्ट्री, और ये न्यूज़, और ये MT4 में अगर साइन इन करना हो तो ये सबसे पहले दिया हुआ है स्प्रेड। ये उसकी ब्रोकर की कमीशन होती है कि पहले वो 18, ये मुख्तलिफ़ करेंसियों का मुख्तलिफ स्प्रेड है। जैसे देख रहे हैं आप, गोल्ड 48 अभी चल रहा है स्प्रेड उसका, ये ब्रोकर का अपना स्प्रेड होता है। ये अभी डेमो अकाउंट है, इसका स्प्रेड अभी कम आ रहा है, तो इसलिए मैं रियल पे नहीं कर रहा कि कुछ लोग वो सीधा ही जाके ना रियल पे लगा देंगे, तो वो उन्हें अपना लॉस कर बैठेंगे। ओपन अकाउंट पर इसे गोल्ड पे क्लिक किया, इसके ऊपर 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आ जाती हैं, न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंबल प्रॉपर्टी और सिंपल व्यू मोड। हम अब सिर्फ जा रहे हैं ओपन चार्ट की तरफ। हमने ओपन चार्ट किया, आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी 1701 के ऊपर है। ये ब्लू और रेड लाइन है ना, जो ये ब्रोकर का स्प्रेड है। आप देख सकते हैं ब्लू और रेड लाइन है ना, ये स्प्रेड है। अभी वो दे रहे हैं कि इसका स्प्रेड 42, 43, 49, ये देखें ना, ये चेंज हो रहा है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड लगाना चाह रहे हैं। न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, ये है चीज़ समझने वाली। ये 0.01 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लॉट साइज़ है कि यार मैं सबसे छोटी लॉट साइज़ ना वो 0.01 है कि यार मेरे पास इतना बैलेंस है, तो मैं इसके ऊपर ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ। अभी चल रहा है 1701 ब्लू लाइन का, और रेड लाइन का चल रहा है 1701.36। ठीक है, हम देखते हैं कि यार ये किस तरफ जाएगा, अभी ये कैंडल किस तरफ जाएगी। ठीक है, हमने ओपन किया, ओपन चार्ट, न्यू ऑर्डर,
और ये हम ट्रेड लगाने लगे हैं। हम कहते हैं कि यार ये अभी जो है ना, ये होता है यहाँ पे कि अक्सर बात ये होता है कि बंदा बिज़ी होता है कि अगर ये कैंडल यहाँ तक जाए तो कट हो जाए। मैं लगाता हूँ 1710 फर्स्ट प्रॉफिट देता हूँ, टीपी से कहते हैं टेक प्रॉफिट। ये रेड वाली लाइन होती है स्टॉप लॉस, मतलब अगर लॉस में इतना जाए तो वो कट हो जाए। 1710 टेक प्रॉफिट दिया और स्टॉप लॉस देता हूँ 1690। और मैं ये क्या कैंडल बाय की तरफ 0.01 लॉट, आपकी मर्ज़ी कितनी लॉट की लगानी है। आपको मैं लॉट साइज़ बता देता हूँ। लॉट साइज़ क्या होता है, अभी चल रहा है 0.01। हाँ, आपने स्प्रेड देखा होगा, वो स्प्रेड 50 60 40 राउंड अबाउट चेंज होता रहता है। 0.01 ज़रबे अगर 50 स्प्रेड भी आ रही है तो $1/2 लॉस में आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी। ठीक है, ये स्प्रेड चेंज होता रहता है और आपका ना स्टार लॉस स्टार्ट चेंज होता रहेगा। यही नहीं कि मैंने 0.01 में लगाई तो भाई कहता है कि आपका तो भाई $5 आया है, 0.0 आधा डॉलर आया, तो हमारा क्यों नहीं आ रहा। अगर हम यही स्प्रेड लाते हैं 10 पे, 0.10 पे अगर रखते हैं, पर ऐसा रखना नहीं चाहिए, ये डेमो है बस, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अगर हम रखते हैं 10 पे तो अभी अगर स्प्रेड काफ़ी बढ़ता भी है, अगर स्प्रेड अभी 50 पे जा रहा है तो ये $5 लॉस में स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं 0.01 पे रखी और मैं इसके ऊपर बाय रख के ट्रेड लगा दी। वो कह रहे हैं इनवैलिड प्राइस, ये प्राइस आपकी सही नहीं है। हम दोबारा लगाते हैं, टेक प्रॉफिट 1720 दे दिया और स्टॉप लॉस 1690। और ये ट्रेड 0.01 की लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम छोटी लॉट रख के लगाएंगे $0.5 लॉस में रख के स्टार्ट होगी। अब हम इसको देखना चाह रहे हैं ट्रेड को कि हमारी किस लिहाज से लगी, और ये ट्रेड लगी है इधर 1701 पे। जैसे ही वो करेक्ट लगेगी हमें प्रॉफिट होगा, जैसे ही वो थोड़ी गलत आएगी तो हमें लॉस होगा। अभी फ़र्स्ट वो लॉस में स्टार्ट होगी। अभी एक और हुआ है, 3:10 हो गए और अभी कैंडल नहीं स्टार्ट हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको टाइम का नहीं पता कि हम कैंडल कितनी रख के लगा सकते हैं। कम से कम आप ना 1 घंटे की ना कैंडल देखो, कम से कम 1 घंटे की आप कैंडल देखो। ठीक है, जब आप 1 घंटे की देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इससे 1 घंटे के लिहाज से देख सकते हो 15 मिनट से कि ये मुस्तकिल सेल आ रहा है, 3 लॉट ये सेल आई है। अगर आप कहते हो कि यार ये सेल आ गया, 2-3 बड़ी लॉट सेल में आ गई है, तो ये वापस इसने रिटर्न होना है। तो आप छोटी लॉट रख के लगाओ, चेक करो, पहले डेमो पे चेक करो। मेरे पास सिग्नल भी आते हैं, मैं आपको सिग्नल भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैं सिग्नल सेंड करूं, आपका ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन रियल में लगा दो। आप पहले उस सिग्नल को चेक करो, उस सिग्नल को चेक करो कि वो किस लिहाज से लगा है, क्या वो सिग्नल ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आगे करेंसी, ये सारी करेंसी है, गोल्ड, सिल्वर, पाउंड, US डॉलर, सब इसके अंदर है। हम चार्ट ओपन करते हैं। अगर हम लगाते हैं कि हमारी वो जो हमने लगाई है कि यार इतने पे जाके कट हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं एक ऊपर रेड लाइन है और एक नीचे रेड लाइन है। इन दोनों रेड लाइन का मतलब है कि अगर ये 1720 पे जाए तो कट हो जाए, और ये 1700 इधर 1690 पे आए तो कट हो जाए स्टॉप लॉस में। ठीक है, अगर हम इस ट्रेड को कट करते हैं इधर, तो ये हमारी इस हिस्ट्री में आ जाएगी। हम इधर इस ट्रेड को कट करते हैं तो हमारी इस हिस्ट्री में आ जाती है। हम कट कैसे कर सकते हैं, ये देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता कि यार उधर से हम ट्रेड नहीं लगा सकते, इधर से ना आप नहीं लगा सकते, जैसे ही वो लेंथी पड़ता है तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, करेंसी के ऊपर करेंगे, पाउंड के ऊपर या उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर करते हैं, तो करेंसी हर बार चेंज होगी। आप देखिएगा, हर करेंसी का एक चार्ट नहीं होगा। आपका ये मतलब नहीं होगा कि आपने एक करेंसी का एक चार्ट रख लिया तो आप सबका सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपकी मिस्टेक होगी, आप गलत हो सकता है ट्रेड लगा जाएं। तो ये ऊपर प्लस का साइन दिया हुआ है, वही चार्ट यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। आप वहाँ पे रीडिंग नोट कर लें, रीडिंग याद कर लें, रीडिंग पढ़ लें,
और फिर लगा दें। ये देखिएगा, ये डेमो में है और ये हमने लगाया कि हमने देखा कि यार नहीं, ये सेल में नहीं जा रहा। अभी इसने चार्ट, कैंडल चार्ट जो है ना वो पूरा करना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये मेरे से ट्रेड गलत लग गई है, तो इसे आप कट कर दो। ये हमने क्लोज़ किया, स्टॉप क्लोज में ना ये लॉस में स्टार्ट होगी। वो हमें ऊपर हिस्ट्री में आ गया कि यार ये लॉस में हुआ है और ये आपकी कैंडल कट हो गई है। फॉरेक्स क्या होता है, और उसके बाद मेरी दूसरी वीडियो थी कि फॉरेक्स पे एप्लीकेशन कौन सी बेस्ट है और कौन सी एप्लीकेशन पे काम किया जा सकता है, और तीसरी वीडियो थी कि फॉरेक्स हलाल है या हराम। डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान के साथ मैंने किया था, वीडियो अपलोड की है। अब मैं ये लेके आया हूँ कि फॉरेक्स के अंदर MT4 के अंदर कौन सी एप्लीकेशन या कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल किया जाए जिसका स्प्रेड भी कम हो और जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, लीवरेज भी ज़्यादा हो, उसके ऊपर डे बाय डे काम भी लोग ज़्यादा कर रहे हों। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं। आप अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाएं, आपने यहाँ पे लिखना है ओक्टा FX पर डे ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा ओक्टा FX का। ये ओक्टा FX की जो कंडीशन ये होती है कि इसके ऊपर काम है ना वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, और जो इसकी जो मुश्किल है वो बड़ी जल्दी दूर हो जाती है। इसके अंदर जो पेमेंट मेथड है वो भी बहुत इजी है, वो भी आप देख सकते हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेमेंट मेथड है, बहुत कम डिपॉज़िट है। बिटकॉइन, स्क्रिल, नेटलर, पेपाल से आप डिपॉज़िट कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि फॉरेक्स में पर डे कितनी अर्निंग होती है। %50 बोनस देते हैं ये, ठीक है। इसकी साइट के ऊपर है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये है इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी वो एप्लीकेशन भी है, मीन्स की एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते हो। ये देखो, मैं ये ढूंढना चाह रहा था फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट्स जो 1.5 मिलियन है जो ओपन है, जो अंजाम दिए गए ट्रेडर मीन्स के जो काम लोग कर रहे हैं वो शो हो रहे हैं। वो 288 मिलियन है। वसूल कंदा फॉरेक्स इंडस्ट्री 28 है। जो इसके ममालिक है या जिस कंट्रीज़ में काम होता है वो 100 कंट्रीज़ है। अभी हम सिर्फ ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है बस। जो जो बोनस मिलता है इसकी तरफ से, आप अगर डिपॉज़िट करते हैं तो बोनस भी मिलता है। वो इसकी कोई शर्तें होती हैं कि यार अपने ट्रेड इस तरह लगानी है तो आपका वो बोनस आपको मिल जाएगा। वो बोनस आपको पाकिस्तान में अभी तक मिला है। यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, 28,47,729 रुपये उन्होंने बोनस दिया है, डॉलर्स। ये डॉलर्स में काम होता है इसके अंदर। और ये 2000 आप देख सकते हैं उसकी जो तरक्की है वो 2011 से स्टार्ट हुई 2019 तक, अभी तक 2020 आ गया, तो वो पर ईयर के बाद शो होता है, ठीक है। इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, इसका अकाउंट बनाना बहुत आसान है। इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। जो MT4 है ना, इसका कोई ब्रोकर नहीं, इसकी कोई अपनी आईडी नहीं होती। इसके अंदर ब्रोकर की आईडी होती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अपने ब्रोकर की आईडी होती है, इसकी कोई आईडी नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, MT4 आपने लिखा तो कोई भी नहीं आया। अब मैं लिखता हूँ ओक्टा एफएक्स। ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है कि हमें देखना चाहिए कि जिसका स्प्रेड बहुत कम हो। अब स्प्रेड क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्प्रेड क्या होता है, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक अकाउंट छोटा सा बनाया, छोटा सा अकाउंट डेमो पे बनाता हूँ जो आपको स्प्रेड दिखा देता हूँ। ये आपने अपनी जो आईडी है वो लिखनी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने लिखने होते हैं। क्योंकि मैंने पिछले ब्रोकर में इसकी स्प्रेड की बात की है, अभी भी मैं आपको वैसे बता देता हूँ स्प्रेड क्या होता है। ये जो ब्लू और रेड लाइन है ना, इसका दरमियानी फासला स्प्रेड होता है। और ये जैसे कि आप करेंसी के नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड 90, 78, 90, ये स्प्रेड होता है। अब हम इसके ऊपर आईडी कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो ठीक है, अगर पीसी है तो भी ठीक है। इधर क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में कर लो, ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है। इधर क्रिएट अकाउंट लिखा, ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट आपका, मैं आपको ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, अगर वो नहीं तो आप ऐसे गूगल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। वैसे मैं गूगल लगा हुआ है तो मैं गूगल पे लॉगिन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये मेरा अकाउंट है। इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो वो ये अकाउंट उसने दे दिया मुझे। दिस इज़ अलाउ फॉर ऑक्टा एफएक्स, वो अलाउ करेगा। ये इसके ऊपर आपने ईमेल, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंट्री, यस और नो करके जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करना है ना, तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करना है, मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आपको। मैं बनाना नहीं चाह रहा था पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपको जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैंने अभी ना रिसेंट पे कल एक अकाउंट बनाया है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चलिए मैं अकाउंट बना ही देता हूँ, कोई बात नहीं। वो पासवर्ड था तो वो मैंने हिडन किया। इधर आपने जो आपका एड्रेस हो वो एड्रेस लिखना है। मेरा एड्रेस है, मैं अपना एड्रेस है तो मैंने अपना एड्रेस दिया। अब ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर हो वो आपने फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पे अपना फ़ोन दे देना। यहाँ पे डेट लिख देनी है, आपकी जो डेट हो, डेट ऑफ बर्थ जो हो वो आपने लाजमी लिखनी है। वो कह रहा है हैव यू ट्रेड फॉरेक्स बिफोर, क्या आप पहले फॉरेक्स में काम कर रहे थे? आपने नो पे क्लिक करना है कि हम पहले काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए, ये उसने मुझे अकाउंट दे दिया है कि वो कह रहा है इसमें सेलेक्ट करें कि आप कौन सा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। मैक्रो बनाना चाह रहे हैं, प्रो बनाना चाह रहे हैं, MT5 में। ये जो है ना ट्रेडिंग ऑप्शन है, ये ऐप है अलग-अलग, सी ट्रेडर, MT5 और MT4 जो है ना ओल्ड वर्जन है, MT5 न्यू वर्जन है जो अभी आया, ठीक है। इसे अभी भी नहीं आया, 2-3 साल हो गए इसे आए हुए। तो ये थोड़ा सा ना अपग्रेड है, इसके ऊपर काम करना मुश्किल है। हम MT4 सेलेक्ट करते हैं। हम जैसे ही MT4 सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए इसका स्प्रेड 0.04 पिप्स है, लीवरेज अप टू 1/500 है, फिक्स स्प्रेड ऑप्शनल है। ये बात बहुत है कि इसका जो फिक्स स्प्रेड है ऑप्शनल है, कि इसके अंदर आप ऑप्शन के लिहाज से काम कर सकते हैं। जो मार्केटिंग की चल रही होगा वही होगा, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा कोई नहीं लेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं।
हम इधर क्लिक कर रहे हैं, यू आर ट्रेडिंग अकाउंट वर्क, सेलेक्ट पे क्लिक नहीं हो रहा। ये देखिए एम्पलीफाई सेलेक्ट, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि हमने रियल करना है, नो स्वैप। ये स्वैप क्या होता है वो लाजमी पढ़ लीजिएगा, ये सूद होता है। ये स्वैप एक्स्ट्रा लग जाता है कि अगर इसे यस करना है वो लाजमी, कि इसमें स्वैप नहीं है, कि ये सूद होता है कि अगर हमारी ट्रेड कितनी देर पड़ी रहे उसके ऊपर कोई स्वैप ना लगे, तो वो नो स्वैप आपने यस कर देना है। ये लाजमी पढ़ लें कि भाई कोई कहेंगे कि यार स्वैप है तो नीचे यस किया हुआ है, तो नो स्वैप है तो इसे यस कर देना। उन्होंने पहले ही कहा है नो स्वैप, फिक्स स्प्रेड है, तो ये मेक डिपॉजिट पे हमने क्लिक कर देना, हमारा जो ना अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हम जैसे ही मेक डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं हमें ये आईडी मिल गई है 8225,867, ठीक है। और जो हमारा ब्रोकर है वो ओक्टा FX रियल 3 है, अकाउंट हमारा मैक्रो है, और पासवर्ड आपको पता है जो आपने पासवर्ड लगाया, ठीक है। आपने यही ब्रोकर उठाना है यहाँ से, ये ब्रोकर यहाँ से हमने उठाना है और हमने चले आना है MT4 पे। ये लाजमी याद रख लीजिएगा कि ये ब्रोकर है, MT4 पे इस आईडी पे काम होता है, ठीक है। जैसा कि हम MT4 ओपन किया, प्लस पे साइन पे गए, ये ऊपर प्लस का साइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया, लॉग इन एग्जिस्ट अकाउंट, ये उसने दिया हुआ है हमें ब्रोकर। सबसे पहले ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं, हमारा सर्वर ब्रोकर को ही कहते हैं, ओक्टा FX रियल 3, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया ओक्टा FX रियल 3, और यहाँ पे हमें आईडी लॉगिन आईडी पूछ रहा है, तो लॉगिन आईडी हमारी है 8325,867। ये हमने पासवर्ड लगाया। अगर पासवर्ड नहीं लगे पहले आपने चेक कर लेना, 8325,865 ब्रोकर भी हमारा वही है, मैक्रो है। अगर पासवर्ड नहीं लगे तो अपनी मेल पे जाना है, आपको मेल आई होगी, ये आपको मेल आई होगी, ये अभी तक मेल नहीं आई, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं वो उसका ना स्टेप वेरिफिकेशन पूरी करके लॉगिन वहाँ पे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा। ये नीचे दे रहा है क्लेम बोनस, के आपको अगर जो बोनस है वो भी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मुश्किल लग रहा हो या आपका यहाँ पे लॉगिन ना हो रहा तो उसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन पे आएँ। अगर आपको लैपटॉप में कोई मुश्किल आ रही है, मुझे मुश्किल नहीं आ रही कि वो एरर आ रहे हैं, कुछ 2-3 एरर आ गए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगा। इसकी एप्लीकेशन है ओक्टा FX, ब्लू वाली होगी ये। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, डाउनलोडिंग हो रही है, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, डाउनलोड हो रही है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी। जो एप्लीकेशन है उसका सबसे बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट मेथड है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं, अगर जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, PC यूज़ करते हैं उनके लिए वो सेटअप बेस्ट है, ठीक है। इसे जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं आपको वही प्रोसीजर मिल जाएगा जैसा कि उसके ऊपर है, ठीक है, वही आ गया, ठीक है। आपने गूगल पे क्लिक करना है या फेसबुक पे क्लिक करना है, आपका वो ओपन हो जाएगा।
जैसे ही मैंने गूगल पे किया मेरी आईडी थी, ठीक है, अभी उसने दे दिया मुझे। इसके अब देखें ना, वहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें कम मिल रही होंगी, माइक्रो MT48367 आपकी ये यूज़र आईडी, ये पासवर्ड है। जब आपने वेरीफाई करवाना है ना, तब अकाउंट लगना है वहाँ पे ऊपर MT4 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने अकाउंट बनाया है, उसके ऊपर राइट साइड पे लिखा, लेफ़्ट साइड पे लिखा है नॉट वेरीफाइड। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है सेटिंग पे। आपने इधर अपनी जो है ना डिटेल सारी देनी है। सबसे पहले आपने गेट वेरीफाइड पे जाना है। इसके ऊपर आपको आईडी कह रहा है, आईडी आपने आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक जो है ना वो पिक अपलोड करनी है, क्योंकि आईडी कार्ड सबके पास मौजूद होता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेजिडेंस परमिट, ये भी आप इनमें से आप जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपको मेल आ जाएगी, और आप उस मेल के ऊपर आप उस मेल को चेक करिएगा कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। आप नीचे, इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं, तो उसके उन्होंने लिखा हुआ है क्लीन फ़ोटो, योर सिग्नेचर, फुल नेम, आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब ये साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही इसे अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो, आपकी जो है अकाउंट, वो 30% 50% वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस पूछेगा, वो आपने वही एड्रेस लिखना है जो आईडी कार्ड पे होगा। नंबर पूछेगा, नंबर तो आपने पहले ही पूछा हुआ है।